गौतम अडानी पर पड़ी काली छाया हटने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज अडानी ग्रुप के शेयरों में लोअर सर्किट लग रहा है। शेयरों में गिरावट रोके नहीं रोक पा रही है। कुछ कंपनियों के शेयर संभले जरूर थे, लेकिन बुधवार को फिर से ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा पिटाई अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स की हुई है। अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 11% और अडानी पोर्ट्स का शेयर 7% से ज्यादा टूट गया है। वहीं अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी विल्मर के शेयरों में 5-5% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा एसीसी 4% और अंबुजा सीमेंट 5% टूटा है। 24 जनवरी से अडानी ग्रुप के शेयरों की पिटाई जो शुरू हुई वो अब रुक नहीं पा रही है। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अडानी पोर्ट्स ने 1500 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है। गिरवी रखे हुए शेयर भी छुड़ा लिए हैं। लोन की प्री पेमेंट की बात भी कही जा रही है, लेकिन कुछ भी फायदा होता नहीं दिख रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह के शेयरों का कंबाइंड मार्केट कैप में $13,500 करोड़ से ज्यादा की गिरावट आ गई है। खुद गौतम अडानी की दौलत लगातार गिरती जा रही है। महज 28 दिन में अडानी की दौलत अर्श से फर्श पर आ गई है। शेयरों में गिरावट का असर निवेशकों को तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अडानी की दौलत भी मोम की तरह पिघल रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी दुनिया के अरबपतियों की सूची में 27वें पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि पिछले साल सितंबर में वो दुनिया के दूसरे और जनवरी की शुरुआत में तीसरे सबसे धनवान शख्स थे। इस साल गौतम अडानी की दौलत में $74 अरब की गिरावट आई है। अब गौतम अडानी के पास $46 अरब की संपत्ति रह गई है। सितंबर 2022 में अडानी के पास $155 अरब की संपत्ति थी। इसका मतलब हुआ कि इस साल अडानी हर दिन कंगाल होते रहे। सिर्फ अडानी ही नहीं, बल्कि उनकी कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों पर भी आफत आ रही है। सिर्फ बुधवार को ही निवेशकों के 50,000 करोड़ रुपए डूब गए। अब तक निवेशकों का अडानी ग्रुप के शेयरों में करीब 12 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है। अडानी ग्रुप को लेकर अब सेबी भी सतर्क हो गया है। सेबी ने रेटिंग एजेंसियों से अडानी ग्रुप की कंपनियों की रेटिंग के बारे में जानकारी मांगी है। सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आउटस्टैंडिंग रेटिंग्स, आउटलुक और अडानी ग्रुप के अधिकारियों के साथ किसी चर्चा में संभावित अपडेट्स पर जवाब मांगा है। दरअसल सेबी ये जानना चाहती है कि ग्रुप कंपनियों के स्टॉक्स में आई गिरावट का कितना असर कंपनियों की कर्ज चुकाने की क्षमता पर पड़ा है और लिक्विडिटी पोजीशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हालांकि इसमें से अधिकतर जानकारियां पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। रेटिंग एजेंसियों से डिटेल मांगने की बड़ी वजह कंपनियों पर रेटिंग के कोई बदलाव न होने को माना जा रहा है, क्योंकि ग्रुप शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी भारत की कोई भी रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग या आउटलुक में बदलाव अब तक नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर अडानी पोर्ट्स ने अपना 1,500 करोड़ रुपए का लोन चुका दिया है। इसके अलावा मार्च में भी कंपनी 1,000 करोड़ का लोन चुकाएगी। यानी शेयरों में गिरावट के बीच अडानी ग्रुप कर्ज का बोझ कम करने में जुटी हुई है।